आखिर कौन थी वो तीनों बुढ़ियां जो अब अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, और क्या गरिमा उनकी जान बचा पाएगी? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। छोटे से मिट्टी के घर में गरिमा अपने पति और 3 बेटियों के साथ रहती थी। गरिमा का पति बहुत ही शराबी था। ऐसे ही एक दिन गरिमा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी उसका शराबी पति राजेश उसके बालों को पकड़ते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। गरिमा, चल बहुत हो गया तेरा, मुझे दारू पीना है, मुझे पैसे ला कर दे। पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए, माँ कहाँ से लेकर आएंगी पैसे? मेरे बाल छोड़ दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। क्या क्या कहा? पैसे नहीं है? तो इस घर में क्या कर रही है? क्या निकल मेरे घर से। राजेश अपनी पत्नी को मारता मारता घर से बाहर कर देता है। गरिमा अपनी तीनों बेटियों को लेकर बाहर सड़क पर ठंडी हवाओं में दर दर भटक रही थी। माँ, कितनी तेज ठंडी हवाएं चल रही है माँ, मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। माँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। चिंता मत करो मेरी बेटियों, हिम्मत रखो, हौसला रखो और मजबूत बनो। परिस्थिति से संघर्ष करना सीखो। मजबूत हौसले के साथ गरिमा अपनी तीनों बेटियों के साथ सड़कों पर ठंडी हवाओं में भीख मांगना शुरू करती है। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भगवान के लिए कुछ पैसे दे दो, हम गरीबों की मदद हो जाएगी। गरिमा की तीनों बेटियां अपनी मां के साथ इस कड़ाके की ठंड में भीख मांग रही थी, जहां पर कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज करके चले जाते हैं और कुछ उनकी मदद भी करते हैं। कुछ दूर चलते ही गरिमा को कुछ सूखी घास मिलती है, जिससे गरिमा एक छोटा सा फूस का झोपड़ी बनाती है और अपनी तीनों बेटियों के साथ उस झोपड़ी में रहती है। और अगले दिन फिर सुबह उठकर सड़क पर भीख मांगती है। कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। अरे दूर हटो, अमीर लोग देखे नहीं कि भीख मांगना शुरू कर देते हैं। रईस औरत मीना को धक्का मारकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरिमा को एक औरत खाने का कुछ सामान देते हुए, ये लीजिए, ये कुछ खाना है, ये आप खा लीजिए। भगवान आपका भला करे जो आपने इस गरीब की मदद करी। गरिमा अपनी तीनों बेटियों के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ रही होती है। तभी उसके एक छोटा बच्चा आता है जो भूख से रो रहा होता है। आंटी, आंटी कुछ खाने को दे दो ना, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूख से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये लो बेटा, ये 2 रोटी हैं मेरे पास, इतना ही है, तुम इसको खा लो, इससे शायद तुम्हारी थोड़ी भूख मिट सके। शुक्रिया आंटी। गरिमा से उस छोटे बच्चे की भूख देखी नहीं जाती और वो अपने थैले में से रोटी निकालकर 2 रोटी उसके हाथ में देती है। माँ, हमारे पास किन के 4 रोटियां ही थी और आपने उसमें से वो 2 रोटी छोटे बच्चे को दे दी, अब हम चारों क्या खाएंगे? मुझे उस छोटे बच्चे की भूख देखी नहीं गई। और तुम ही सोचो टीना, जब हम बड़ों को इतनी तेज भूख लगती है तो वो छोटा बच्चा 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ माँ, आपने सही किया। छोटा बच्चा रोटी को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं गरिमा भी अब अपनी टूटी फूटी फूस की झोपड़ी के अंदर आती है। हे माता रानी, अपनी बच्चियों पर रहम करो, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरे दुखों का पहाड़ नहीं दिखता? मेरी तीनों बेटियां ठंड से कांप रही हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। हम गरीब पर रहम करो माँ, कहाँ हो तुम? अब गरिमा अपनी दोनों बेटियों के साथ उन 2 रोटी को ही आधा आधा करके खाती है और खाने के बाद जमीन पर ही लेट जाती है। और गरिमा की तीनों बेटियां ठंड से कांप रही होती हैं। इस ठंड में भगवान से मदद की गुहार मांगते मांगते गरिमा उस जमीन पर ही सो जाती है। ऐसी गरिमा जब अगले दिन भीख मांगकर अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रही होती है कि तभी उसके आसपास 3 से 4 कुत्ते भूख से रो रहे होते हैं और तेज तेज भौंक रहे होते हैं। तभी गरिमा अपने झोले में से रोटियों को निकालती है और उन कुत्तों को खिला देती है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? मुश्किल से 4 से 5 रोटी ही तो मिली थी और आपने वो कुत्तों को खिला दी। कोई बात नहीं मीना, ये जानवर हमारी तरह बोलकर किसी से खाना नहीं मांग सकते, और देखो कैसी भूख से रो रहे थे। हाँ, आप सही कह रही हो माँ, इन बेजुबान जानवरों को खाना देना भी जरूरी है। कुछ देर चलने के बाद गरिमा को थोड़ी गीली मिट्टी मिलती है, जिससे वो टूटा फूटा चूल्हा बनाती है और अपने झोले में से पैसे निकाल कर कहती है, ये लो मीना, ये 100 रुपए लो और जाकर दुकान से कुछ खाने का सामान ले आओ। पूरे दिन भीख मांगने पर जो 100 रुपए मिले थे, गरिमा उन पैसों से खाने का सामान मंगाती है और दाल चावल बनाकर अपनी तीनों बेटियों के साथ खाती है। अगले दिन गरिमा अपने तीनों बेटियों के साथ सड़क पर ठंड में भीख मांग रही होती है और चलते चलते एक सुनसान सड़क में आ जाती है, जहां उसकी नजर 3 बुढ़ियाओं पर जाती है। माँ, मेरे हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ आइए। माँ, हाथ पकड़िए ना, ऐसे तो आप गड्ढे में गिरते ही जाएंगे, अंदर दलदल है। मत बचाओ हम लाचार बूढ़ी औरतों को, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, अगर तुमने हमें बचा भी लिया तो हम तुम पर बोझ बन जाएंगे, छोड़ दो हमें, हम अब और जीना नहीं चाहते।
गरिमा उन तीनों बूढ़ी औरत को खींचकर अपनी बेटी की मदद से बाहर निकालती है और उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर आती है, जहां वो तीनों बुढ़िया देखती हैं कि मिट्टी का चूल्हा टूटा हुआ है, बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं और खाने के बर्तन भी टूटे फूटे हैं। तभी गरिमा एक फटी पुरानी साड़ी उनको देते हुए कहती है, ये लीजिए, आप लोगों के कपड़े गंदे हो गए हैं, आप ये साड़ी पहन लीजिए। तीनों बुढ़िया गरिमा की दी हुई साड़ी को पहन लेती हैं। तभी गरिमा अपने झोले में से सूखी 3 रोटियां निकालती है और टूटे हुए थाली में उनको देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ, बहुत मुश्किल से मैं ये 3 रोटी आप तीनों के लिए जुटा पाई हूँ, आप इन्हें खाइए। तीनों ही बुढ़िया उस टूटे बर्तन में वो सूखी रोटी को खाती हैं। उनके आंखों से झरझर पानी बहने लगता है, उनके शरीर में से एक तेज प्रकाश निकलता है, जिसके बाद वो तीनों एक सुंदर देवी में बदल जाती हैं, जिसे देख गरिमा की आंखों से भी दुखों का झरझर आंसू बहने लगता है। माँ, इस निर्धन के घर पर क्यों आई आप? ये निर्धन आपको सूखी रोटी के सिवा और कुछ नहीं दे सकती माँ। मेरा खुद का बिछौना धरती पर है माँ, मैं तुम्हारे लिए एक आसन भी नहीं बिछा पाई, मुझे माफ कर दो माँ। अपनी आंसू पहुंचो गरिमा। एक माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गरिमा, हम धरती का भ्रमण कर रहे थे, जहाँ हमने देखा कि तुम खुद इतनी गरीब लाचार होकर भी बेजुबान जानवरों की और छोटे बच्चों की मदद कर रही हो। इसीलिए हम तीनों तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए दलदल में जानबूझ कर गिरे, ये जानने के लिए कि तुम हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डालती हो या नहीं। लेकिन गरिमा, तुम उस परीक्षाओं में पास हो गई, तुमने हमारी मदद की, खुद का खाना हमें खिलाया। अब हमारा फर्ज बनता है कि अब हम तुम्हारी मदद करें। तीनों सुंदर माताएं उठ खड़ी होती हैं और टूटे चूल्हे के पास आती हैं। ये लो गरिमा, आज से ये तुम्हारा जादुई चूल्हा है। इसे जलाने के लिए तुम्हें कभी लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर बर्तन रखते ही ये चूल्हा अपने आप जल जाएगा। ये लो गरिमा, और तुम्हारा जादुई बर्तन है। तुम इनको जब भी चूल्हे पर रखोगी, इसमें सुंदर सुंदर पकवान बनना शुरू हो जाएगा। ये लो गरिमा, और ये है तुम्हारा आखिरी वरदान जो मैं तुम्हें देती हूँ। ये जादुई कपड़े हैं, इन कपड़े से तुम जितना मर्जी कपड़ा मांगो उतने तुम्हें सुंदर कपड़े मिलेंगे। मैं धन्य हो गई माता रानी, जो मुझ गरीब निर्धन पर आपकी नजर पड़ी और आपने मेरी मदद करी। माता रानी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए ना। तीनों बहनों के कहने पर तीनों माताएं उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने हाथों को उठाती हैं, जिसका तेज प्रकाश उनके मुंह के ऊपर आता है। ऐसे ही ईमानदारी और नेकी के रास्तों पर चलो मेरी बच्चियों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और इस तरह तीनों माता वहां से लुप्त हो जाती हैं। गरिमा अपनी तीनों बेटियों के साथ सुंदर से कपड़ों को पहनकर चूल्हे के पास आती है और चूल्हे पर बर्तन को रखती है, जिसमें से तेज प्रकाश निकलता है और वो चूल्हा जलने लगता है और उस जादुई बर्तन में सुंदर सा पकवान बन जाता है। माँ, खाना कितना स्वादिष्ट है, इतने दिनों बाद पेट भर कर खाना खाया है। अब गरिमा अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जिसमें वो गरीबों को फ्री में खाना खिलाती थी और कमाए हुए पैसों से वो अपना एक छोटा सा घर बनाती है। अब पहनने के लिए उसके पास कपड़े थे, कमाने के लिए उसके पास खुद का काम था, जिससे वो खुशी खुशी अब अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी।